सभी YouTube के मित्रों को मेरा सादर नमन। और आज मैं फिर से आप सभी के समक्ष एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जीके ट्रिक्स के बारे में। हिमाचल के दर्रे। बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जिसे दर्रे याद करने में कठिनाई होती है, तो एक छोटी सी कोशिश है मेरी जिससे इसको आसानी से याद किया जा सकता है। और एक छोटी छोटी ट्रिक्स हमने याद रखनी होती है जिससे हम मैक्सिमम दर्रे हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले कांगड़ा और चंबा के दर्रों पर। तो कांगड़ा और चंबा के दर्रों को याद करने के लिए दो दर्रे यहाँ पर दिए हैं। जो भी कंसेप्ट मैं उठाता हूँ पब्लिकेशन की बुक से ही लेता हूँ और जो उसमें दिया होता है उसके अनुसार ही आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कांच, इससे हम समझेंगे कां से कांगड़ा और चा से चंबा। तो इसको कैसे याद किया जा सकता है, जैसे कि हमारी हिमाचल लैंग्वेज ही पहाड़ी में बोल देते हैं कि यार मेरे कांच ही घुस गया, हाथ में घुस गया। तो उसके मतलब हम भीम घसूतड़ी इस दर्रे को याद कर सकते हैं। एक दो बार इस वाइस को सुनेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और जालसू दर्रा भी, जब कांच उसके हाथ में लगा है तो उसके जलन तो उत्पन्न होगी ही। जालसू और भीम घसूतड़ी ये दो दर्रे कांगड़ा और चंबा में है। तो आपने याद क्या रखना है, कांच। और कांच हाथ में लग गया तो मतलब कि हमारी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है यहाँ पूरे हिमाचल में कि यार ये हाथ में कांच ही घुस गया था। तो उससे आप आसानी से याद कर सकते हो। उसके बाद दूसरे दर्रे पर हम चलते हैं। तो हमने याद रखना होता है चंपा। चंपा से मतलब होता है च से चंबा और पा से पांगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एलाइड सर्विसेज से लेकर के टीचिंग, नॉन टीचिंग, जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं मैक्सिमम ये पूछा जाता है। चंबा पांगी के ये दर्रे हैं। तो आपने याद क्या रखना है, आपको सभी को पता है कि चंबा कोई लेडी का नाम है। तो चंबा को आपने माइंड में ये सोचना है उस चंपा को कि वो चंपा है, वो बहुत हमेशा सच बोलती है और वो घास काटने जाती है दराटी लेकर के। आपके दिमाग में खुद ही ये हमेशा के लिए बैठ जाए कि चंपा कोई है और वो हमेशा सच बोलती है और वो दराटी लेकर के घास काटने जाती है। तो हम चंपा से ही याद कर सकते हैं कि चंबा और पांगी में ये साच और दराटी दर्रे हैं। उसके बाद आते हैं लाहौल और भरमौर में। लाहौल का हमने ला लिया और भरमौर से हमने भ लिया। लाभ आपको सबको पता है कि इनकम को लाभ कहते हैं। अब दोस्तों आप सब पहाड़ी ही इस वीडियो को देखेंगे मैक्सिमम। और तो आपने जो ताश खेलते हैं यहाँ पे सभी, तो उसमें कुछ गेम्स होती है। तो एक कुछ सीप खेलते हैं, कुछ छबिया। हमने खेली तो नहीं है पर सुना है कि छबिया कोई गेम होती है। तो मैक्सिमम हम ये सोच सकते हैं उससे कि उससे लाभ होता है। जो किस्मत वाले हैं खेलते होंगे उससे लाभ ले सकते हैं। उसके बाद है कुगती। और हमने यहाँ पे देखा एक पक्षी आता है, उसको सभी बच्चे करते हैं कि ये शुभ है मेरे लिए। तो एक पक्षी है उसको कुग्गी भी कहा जाता है। उसको देख करके सभी ऐसा सोचते हैं कि आज तो मेरा लाभ होगा। तो कुग्गी से हम कुगती याद रख सकते हैं। दुग्गी आपको पता है, डुग्गी होती है एक गहराई। तो हमारी जो जेबें होती है वो जितनी गहरी होगी उतना उसमें पैसा होता है मैक्सिमम। यहाँ से सोचना ही है हमने कि हमें परीक्षा की तैयारी करनी है। हमने कोई लॉजिकल इसमें नहीं जाना है, हमने सिर्फ याद रखने के लिए ये सोचना है। अब जैसे जेब है हमारी कि डुग्गी है, उसमें बहुत सारा पैसा है तो लाभ ही है वो, इसलिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लाहौल और भरमौर में छबिया है। छबिये से क्योंकि इनकम हो रही है, लाभ हो रहा है। कुग्गी को देख करके बच्चे ऐसा प्रतीत करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि आज लाभ होगा। वैसे ही डुग्गी, हमारी जो जेब है वो डुग्गी है, उसमें पैसा रहता है, इसीलिए लाभ के बारे में हम सोच सकते हैं। उसके बाद देखो मित्रों, आगे कुल लिखा है। कूल मतलब ठंडा। आप सभी रोहतांग की वादियों से अवगत होंगे, जानते होंगे रोहतांग को मनाली के पास है। परंतु फिर भी परीक्षाओं में हम वहाँ पे गलत करके आते हैं। हम सोचते हैं कि ये कुल्लू में है या ये लाहौल में है, जबकि हमने कू से लेना है कुल्लू और लाहौल। ये कुल्लू और लाहौल की सीमा में है, इसीलिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया है।
कूल, हम इसको याद रख सकते हैं कूल, बहुत ही ठंडा, क्योंकि रोहतांग को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सभी, क्योंकि जो कहीं नहीं गया वो रोहतांग तो अवश्य गया है, इसीलिए हम इसको याद रखेंगे कूल प्लेस रोहतांग। उसके बाद आते हैं दोस्तों लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति को कैसे याद रखेंगे? लालूनी जोत वहाँ पर है, तो लालूनी से तो पहले लालू ले लेंगे, कोई लड़के का नाम है लालू। और कुंजू, कुंजू को कोई भूल नहीं सकता क्योंकि कुंजू के ऊपर गाने बने हैं हिमाचल में। तो लालू और कुंजू ये दो आदमी ले लेंगे हम। लालू और कुंजू ने क्या किया? 12 शिप के किले बनाए। शिप जो होती है पानी में चलती है उसके किले बना डाले। ऐसा कुछ हुआ नहीं है दोस्तों, हमने सिर्फ सोचना है कि लालू और कुंजू ने 12 शिप के किले बनाए। तो कैसे याद हो गया? लालू से लालूनी जोत, कुंजू से कुंजुम दर्रा, 12 लाचा दर्रा और शिप किला दर्रा। ये आसानी से याद होगा। कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है। तो ये सभी जो दर्रे थे ये लाहौल स्पीति में आते हैं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लालू और कुंजू ने 12 शिप के किले बनाए लाहौल स्पीति में। फिर उसके बाद चलते हैं हम कुल्लू में। कुल्लू आपको पहले ही पता लग रहा है कि कुल ठंडा, और यहाँ पे देखो चंद्र जो चंद्रमा होता है वो भी ठंडी ही किरणें देता है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे? कुल्लू में शेरनी के लिए जाल बिछाया। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे याद रखेंगे? कुल्लू ठंडा है, चंद्रमा जो है वो भी ठंडा होता है। अब हम इसको इसके साथ में जोड़ देंगे, तो कुल्लू में शेरनी के लिए खेरनी है, जबकि ये चंद्र खेरनी है, फिर भी हमने शेरनी याद रखने के लिए करना है, क्योंकि आपको जो भी एग्जाम में आएगा वो ऑप्शन में आएगा, वहाँ पे अगर शेरनी भी आ जाएगा तो आपने शेरनी पे ओके कर देना है। तो कुल्लू में शेरनी के लिए जाल बिछाया, तो हम याद रखेंगे कुल्लू में जालोरी, जाल से रखेंगे जालोरी, और चंद्र खेरनी शेरनी से रखेंगे याद। तो इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं कि कुल्लू में ये दोनों ही दर्रे हैं। उसके बाद देखो कांगड़ा। कांगड़ा को हम ऐसे याद रख सकते हैं, देखो कांगड़ा यहाँ पे लिखा है, तो एक मकौड़ी होती है, एक चींटी सी, तो ये चींटी सी हमने यहाँ पे रख दी। एक चींटी इतनी सी पतली सी होती है, तो ये मकौड़ी को बोलते हैं चींटी। तो ये मकौड़ी और सर पर कांगड़ा नामक शब्द जो हमने लिखा उसके सिर पर हमने ये बिठाई है, तो हम याद रख सकते हैं कि कांगड़ा के सिर पर बिठाई है, तो इसलिए मकौड़ी और तामसर ये दोनों दर्रे और जोते जो हैं वो कांगड़ा जिला में है। उसके बाद दोस्तों कुस्पी लिखा है, मतलब कुल्लू और स्पीति। कुल्लू और स्पीति को याद किया जा सकता है। देखो कुस्पी, पी तो यहाँ से पता लग रहा है कि पीन पार्वती, ऐसा कोई दर्रा नहीं है जो पी से शुरू होता है, तो पी हम यहाँ से ले लेंगे, पीन पार्वती हो गया। हमटा आसानी से याद किया जा सकता है, क्योंकि हमटा भी एक ऐसा शब्द आया है जो कि एक अलग सा ही है। फिर भी अगर हमने कुछ ऐसा करना है, अलग करना है, तो हम पार्वती के साथ कुश्ती देखने गए। कुश्ती, हमें कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, डायरेक्ट ऐसा तो बोल नहीं सकते कि हमटा पीन पार्वती कुश्ती करने गए। तो इसीलिए हमने अलग किया कि हम पार्वती के साथ कुश्ती देखने गए, तो कुश्ती से हम कुश्ती याद रख लेंगे। कुल्लू और स्पीति आसानी से याद किया जा सकता है। उसके बाद है कांगड़ा और कुल्लू में तेंदू दर्रा है, तो इसको याद कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे किया है याद, मैं अभी एक सरकारी क्षेत्र में नौकरी करता हूँ, तो मैंने भी ट्रिक्स के माध्यम से बहुत ट्रिक्स मेरे पास है खुद बनाई हुई, मैं आपको उनको शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने भी बहुत कम समय में इन्हें तैयार किया है। आप भी 1, 2, 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। मैंने इसको याद किया था, मेरे चाचू जी का बेटा है काकू। तो काकू जब बचपन में छोटा सा था तो वो सबसे पहले रसोई में जाता था और वहाँ से तेंथू उठाता था और भागता था तेंथू लेकर के। तो आप भी इसको ऐसे कर सकते हैं कि कोई काकू है वो तेंथू लेकर चला रहता है, तो का से लेंगे कांगड़ा और कू से लेंगे कुल्लू। उसके साथ हमने मैक्सिमम दर्रे आज हिमाचल प्रदेश के दोस्तों क्लियर कर दिए हैं। फिर भी मैं आपको इस कंसेप्ट को अच्छा करने का अच्छी वीडियो मैं लाऊंगा, और जल्दी ही मैं हिमाचल प्रदेश की जीके पे फोकस करने वाला हूं और अधिक से अधिक वीडियो मैं लाऊंगा। आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, शेयर करें, लाइक का बटन दबाएं और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही ये सब कुछ संभव हो पाता है।
कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो उपलब्ध कराऊं। मैं थोड़ा व्यस्त था, इस व्यस्तता के कारण आपको वीडियोस नहीं ला पाया। अब मैं अगर आपने इस वीडियो में मुझे अपना प्यार दिया तो मैं जल्दी से जल्दी आपको अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेकर के आऊँगा। और सभी दोस्त जो भी तैयारी कर रहे हैं वो उनको इस वीडियो से लेकर कोई भी प्रश्न हो या कुछ इसके बारे में पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेशन में जा कर के पूछ सकते हो, और कोशिश करूँगा अच्छी से अच्छी वीडियो आपको उपलब्ध कराऊँ। धन्यवाद।